हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूजीसी। यूजीसी है क्या? यूजीसी को लेकर हमारे देश में क्या विवाद चल रहा है, ये हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बारी बारी से। यूजीसी है क्या, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। इसका ऐसे फुल फॉर्म जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अनुदान मीन्स जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी को पैसा देने का काम करता हो, फंड देने का काम करता हो। यूजीसी एक एक्ट के द्वारा 1956 में, यूजीसी एक्ट 1956 में इसको बनाया गया था संसद के द्वारा। और इसका काम क्या था, जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, उन पर निगरानी रखना, उनमें कौन सी कोर्सेज चल रही हैं, क्या क्या कोर्सेज हो रही हैं, क्या पैसा का सदुपयोग, सेंट्रल द्वारा जो पैसे दी जा रही है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को, उसका सदुपयोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि उसका गलत यूजेस हो रहा है। तो इसको लेकर हमारे देश में अभी एक विवाद चल रहा है कि यूजीसी है क्या। यह एक भारत सरकार की वैधानिक संस्था है जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। किसके अधीन काम करती है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में संसद के एक एक्ट, यूजीसी एक्ट 1956 से इसकी स्थापना की गई थी। मतलब ये हमारे देश की आजादी के लगभग 9 वर्षों के बाद ये बनकर तैयार हो चुका था ये एक्ट। इसका मुख्य काम क्या था, देखिए बारी बारी समझते हैं। यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है? देश भर में उच्च शिक्षा, मतलब हायर जो एजुकेशन है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, उसके मानकों को बनाए रखना। मतलब उनमें जो भी मानक बनाया गया है, पैमाना बनाया गया है, उसको क्या रखना है? बनाए रखना है और उसको सुधारना है। अगर किसी प्रकार का कहीं कुछ, जैसे हमारे बिहार में आप देख लीजिए मगध यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो हमारे ग्रेजुएशन पहले हुआ करते थे 3 वर्षों के, अब वो 3 वर्षों के ना होकर 5 वर्ष 6 वर्ष में हो रहा था। इसी चीज को यूजीसी को ध्यान देना था, लेकिन यूजीसी भी कहीं कहीं किसी जगह पर फेल हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज को क्या करना है? फंड देना, मतलब पैसा देना, अनुदान देना। यूजीसी का क्या वर्क है? पैसा देना या वही अनुदान देना। ठीक है। नए विश्वविद्यालय कोर्स की मान्यता देना, मतलब नए नए विश्वविद्यालय जनसंख्या के अनुसार, डिमांड के अनुसार, लोगों की मांग के अनुसार नए विश्वविद्यालयों को खोलना, कोर्सों की मान्यता देना, नए नए कोर्स जो एप्लीकेबल होंगे भारत सरकार के द्वारा, उन कोर्सों को विश्वविद्यालय में लाना यूजीसी का वर्क है। ठीक है। और एक हमारा यूजीसी नेट है, नियम बनाना। यूजीसी नेट ऑर्गेनाइज करना, नियम बनाना। अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ नियम बनाना, जैसे इस बार जो बना था हमारा नियम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? स्टे लगा दिया। ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, कुछ बच्चे हमारे कॉलेज ना जाकर ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन चुनते हैं। ठीक है। उसको क्या करना? रेगुलेट करना, मतलब ध्यान देना कि वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगला, उच्च शिक्षा में समानता, मतलब किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना। ये यूजीसी 2026 जो बिल आया था हमारी संसद में, इसके अनुसार किसी भी बच्चे, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं, दिव्यांग लोगों की हक की बात करना, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए यूजीसी ने संसद के द्वारा जो बिल लाया गया था, उसी कारण ये विवादों में आया है। यूजीसी पहली बार नहीं, ये यूजीसी का जो बिल था ये 2012 में भी 12 से ही लागू है, परंतु इस बार सरकार ने उसमें कुछ चेंजेस करके उसको लागू किया। इसमें पहली बार उन्होंने ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया। आर्थिक रूप से पिछड़े कौन? आर्थिक रूप से पिछड़े आपके जनरल कैटेगरी से आने वाले ईडब्ल्यूएस के बच्चे, उनको भी शामिल किया गया। मगर हमारी जो मीडिया हाउस है या कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने इस चीज का ना ही जिक्र किया। मैं आपको जो भी भारत सरकार का ये एक्ट था, उसकी भारत सरकार की जो गैजेट थी, बिल थी, उसकी कॉपी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। आप वहां पर देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी इसमें अधिकार मिलना था, परंतु लोगों ने भ्रमित किया। लोगों के भ्रमित होने के कारण इस बिल को आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार पहले इस भ्रम को दूर करे, उसके बाद बिल को पेश करे, या सुधार की जरूरत होगी तो भी पेश किया जाएगा। देखिए अभी फिलहाल इसके अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी, जो कार्यवाहक है, परमानेंट चेयरमैन नहीं है, बल्कि कार्यवाहक है। जब तक सरकार किसी परमानेंट को नियुक्त नहीं कर देती है, तब तक ये विनीत जोशी के ही अंडर में यूजीसी, वो अभी फिलहाल के चेयरमैन है।
और बाकी यूजीसी का अगर आपको आगे का वीडियो चाहिए कि यूजीसी क्या बिल क्या था 2026, अगर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, आप कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं आपको उसके बारे में भी आगे डिटेल्स दूंगा।